हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा लाइफ में, नहीं मैथ में। लाइफ में तो सबके दिक्कत ही होती है, सबके परेशानी होता है। कहीं आप लाइफ के बारे में सोच, नहीं लाइफ की नहीं, मैथ की बात कर रहा हूँ। तो मैथ में हम कर रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन। तो मैथ में मिक्सर एंड एलिगेशन के हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए, सारे क्वेश्चंस लगभग कवर कर लिए। मिक्सर एंड एलिगेशन के ये लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। सीजीएल लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, सीपीओ लेवल के, सीडीएस लेवल के। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वीडियो, ये क्लास। तो आप इसे एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके और अच्छे नंबर ला सके। साथ ही साथ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद ये क्वेश्चन ही आ जाए, सेम क्वेश्चन ही आ जाए। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली ये क्लास। उम्मीद करूंगा आप क्लास को एंड तक देखेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि एक प्योर घी है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए पर केजी। प्योर घी की कॉस्ट है 100 रुपए पर केजी और हमने कुछ वेजिटेबल ऑयल मिला दिया उसमें। प्योर घी में वेजिटेबल्स ऑयल मिला दिया और जिसकी कीमत है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। शॉपकीपर सेल करता है 96 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आपको बोला गया है कि अगर 96 रुपए पर केजी के हिसाब से उसके मिक्सर को सेल किया जाता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि क्या रेशियो होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्योर घी है, उसका अमाउंट दे रखा है, ठीक है। आपके पास प्योर घी है, उसका कुछ अमाउंट दे रखा है और आपने उस पर वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, उसका अमाउंट दे रखा है। दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। जो मिक्सर आया वो 96 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया आपने, उसमें 20% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको बताना है उसे किस रेशियो में मिक्स किया, ठीक है। उसका मिक्सर क्या रेशियो होने वाला है, मिक्सर का रेशियो क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन प्राइस निकालेंगे। हम मीन प्राइस निकालेंगे। मीन प्राइस कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम सबसे पहले, हमारे पास 96 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं मिक्सर को, लेकिन वो 120% की वैल्यू है क्योंकि 20% उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो रखा है पहले से। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 120% की वैल्यू वो पहले से है। तो एक जीरो से ला गया, कैसे जाएगा क्या, एक कैसे जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 6 36, 12 8 96 होता है, ठीक है। तो 80 आ गया। तो मतलब कि जो मीन प्राइस है, जो मिक्सर है, मीन प्राइस मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए 80 रुपए होनी चाहिए, लेकिन वो 96 रुपए का बेच रहा है क्योंकि उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए, मतलब 100 रुपए का हमारे पास प्योर देसी घी है, ठीक है, और 50 रुपए का वेजिटेबल ऑयल मिला दिया हमने, तो 80 रुपए में हम उस मिक्सर को बेच रहे हैं। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए हमें, तो आप बोलेंगे 100 में से 80 गया तो 20 बच गया, और 80 में से 50 गया तो 30 बच गया। अब बीच में रेशियो का साइन होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3:2 आ गया हमारा आंसर। तो अगर हम 3:2 में प्योर घी को और वेजिटेबल ऑयल को मिला दें तो हमारा जो मिक्सर होगा वो 96 रुपए पर केजी बेचेंगे और उसमें 20% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन अ टाउन, एक शहर के अंदर द पॉपुलेशन, एक शहर की पॉपुलेशन 8,000 के बराबर है, ठीक है। एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन 8,000 के बराबर है। इसने बोला इन 1 ईयर, एक साल में मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 10% और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 8%। मेल पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो रहा है और फीमेल पॉपुलेशन 8% इंक्रीज हो रहा है। बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। टोटल पॉपुलेशन जो है 9% इंक्रीज हो रहा है। तो द नंबर ऑफ फीमेल ऑफ द टाउन, सॉरी नंबर ऑफ मेल इन द टाउन, तो मेल्स कितने होंगे, पुरुष कितने होंगे उस टाउन के अंदर, उस शहर के अंदर पुरुषों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले एक टाउन है जिसमें आपको बताना है कि उसका टोटल पॉपुलेशन जो 8,000 है, तो मेल और फीमेल को प्लस करके 8,000 आ गया। तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी मेल प्लस फीमेल। मेल को एम से डिनोट कर रहा हूँ, फीमेल को एफ से डिनोट कर रहा हूँ। दोनों का टोटल हो जाएगा 8,000। दोनों का टोटल कितना, 8,000 हो जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 10%, ठीक है। तो मेल जो है 10% इंक्रीज हो रहा है, मेल जो है 10% इंक्रीज हो रहा है, और फीमेल कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलेंगे फीमेल 8% इंक्रीज हो रही है, टोटल 9% इंक्रीज हो रहा है। तो किस रेशियो में इंक्रीज होगा,
रेशो निकाल लिया, किस रेशो में इंक्रीज हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 9 में से 8 गया, 1 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो 1:1 में ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमारे पास। देखिए हमने क्या किया, जो मेल की पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज हो रही है, 10 लिख दिया, फीमेल की 8% हो रही है तो 8 लिख दिया, और टोटल 9% इंक्रीज हो रहा है तो टोटल 9% लिख दिया। तो हमने एलिगेशन का यूज करके हमने रेशियो निकाल लिया कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, किस रेशियो में मेल और फीमेल है। तो आपको पता है कि अगर हमारे रेशियो में 2 यूनिट है, 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट, रेशियो में 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल लाइफ में 8000 के बराबर है। रेशियो में 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 8000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 4000 हो जाएगी, और 1 यूनिट के ही तो बराबर था हमारा मेल और फीमेल। मेल जो था 1 यूनिट के ही तो बराबर था, तो मेल की जो वैल्यू है वो 4000 हो गई, मतलब उस टाउन में जो मेल है वो 4000 है और उस टाउन में जो फीमेल है वो भी 4000 है, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट वे, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट तरीका, यही है, इसके अलावा कुछ, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है। एक पर्सन है जो दो लिक्विड मिक्स कर रहा है, एक्स और वाई को। एक पर्सन है, दो लिक्विड को मिक्स कर रहा है, एक्स और वाई को। 1 लीटर ऑफ एक्स वेट अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम। जो एक्स का जो 1 लीटर है वो 900 ग्राम के बराबर है, और जो वाई का जो 1 लीटर है वो 750 ग्राम के बराबर है। इफ 1 लीटर ऑफ द मिक्सर वेट, और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सर का वेट 1 लीटर का जो है वो 800 ग्राम के बराबर है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ एक्स इन द मिक्सर में एक्स का परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले हमें रेशियो पता होगा, तभी तो हम 800 ग्राम का उसमें कन्वर्ट डिवाइड कर पाएंगे कि एक्स में कितना है 800 ग्राम का और वाई में कितना है। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए एक्स के लिए और वाई के लिए, एक्स कितना है तो आप बोलेंगे एक्स जो है पहले 900 ग्राम है हमारे पास, 1 किलो में 900 ग्राम है, ठीक है। और वाई कितना है तो 1 किलो में 750 ग्राम है, ठीक है जी साहब। अब 900 ग्राम और 750 ग्राम को मिक्स कर दिया हमने, तो जो मिक्सर बना हमारे पास वो 800 ग्राम है। जो मिक्सर बना हमारे पास वो 800 ग्राम के बराबर है। अच्छा जी, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम एरो डायग्राम से, एलिगेशन का यूज करके इनका रेशियो निकाल सकते हैं। 900 में से 800 गए, कितने बचे? तो आप बोलेंगे 100 बच गए, और 800 में से 750 गए तो ये हो गए 50। तो 50 रेशो 100 आ गया, मतलब 50 रेशो 100 आ गया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1:2 की वैल्यू आ गई, 1:2 आ गया। तो देन परसेंटेज ऑफ एक्स इन द मिक्सर में एक्स का परसेंटेज क्या होगा? तो देखिए एक्स कितना है, एक्स रेशियो में 1 है, टोटल कितना है 3, और परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.3333 आता जाएगा। मतलब 33.33% जो होगा एक्स की वैल्यू होगी मिक्सर के अंदर। मिक्सर के अंदर एक्स की जो वैल्यू होगी वो 33.33% होगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, आराम से समझ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या करना था आराम से समझ चुके हैं। क्वेश्चन में कौन से स्टेप्स को सबसे पहले करना था और कैसे एलिगेशन का यूज करके आंसर निकालना था वो समझ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास 160 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। हमारे पास 160 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। एक टेस्ट में 160 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 मार्क्स जो है अलॉट किए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए। करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं तो 4 नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर के लिए, और जो अनअटेम्प्टेड होंगे, मतलब अनअटेम्प्टेड होंगे, जिसको अटेम्प्ट नहीं किया आपने, उसके लिए भी 1 नंबर कटेंगे, ठीक है जी साहब। तो आपने बोला अच्छा एक कैंडिडेट है जो 400 नंबर मिलते हैं उसे, इसी टेस्ट में एक कैंडिडेट को 400 नंबर मिलते हैं। तो आपको बताना हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्ट, ये कितने आंसर को करेक्ट किया होगा वो बताना आपको। तो मैंने मान लिया कि जो करेक्ट आंसर है वही तो बताना है ना, तो करेक्ट आंसर को मान लिया मैंने एक्स, करेक्ट वाले आंसर को
सॉरी, करेक्ट को सी लिखते हैं, करेक्ट को सी लिखते हैं और इनकरेक्ट है ना उसे आई लिख देते हैं, आई से नहीं नोट करते या फिर डब्ल्यू से। तो इसने बोला 160 मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि करेक्ट प्लस रॉन्ग जो है को मिला के 160 नंबर आएंगे हमारे, सॉरी 160 क्वेश्चन होंगे हमारे। करेक्ट क्वेश्चन, कुछ करेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को मिला के 160 नंबर का ही तो बनेगा, 160 सॉरी 160 क्वेश्चन ही तो बनेगा। तो पहला इक्वेशन आ गया C + W इक्वल टू 160, ये करेक्ट, C फॉर करेक्ट और W फॉर रॉन्ग, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसने बोला कि करेक्ट के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 4C, और रॉन्ग के लिए एक नंबर कटते हैं तो 1 × W हो जाएगा। तो करेक्ट के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं और रॉन्ग के लिए एक नंबर कट रहा है, तो कितने नंबर मिल गए इसे, एक कैंडिडेट है तो कितने नंबर मिलेंगे उसे, तो 400 नंबर मिलेंगे। हो गया सेकंड इक्वेशन। कहने का मतलब यह है, एक कैंडिडेट है, मान लीजिए करेक्ट आंसर दिया उसने, एक क्वेश्चन करेक्ट किया उसने, 4 नंबर मिल गया उसके, और दूसरा क्वेश्चन अगर उसने गलत कर दिया तो एक नंबर कट गया। तो करेक्ट को 4 से और रॉन्ग को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4C + 1 + W इक्वल टू 400 नंबर मिल गया उसे। अब हमें क्या निकालना है, करेक्टली कितने आंसर सही किए उसने, मतलब C की वैल्यू निकालनी है। W सेम दिख ही रहा आपको, साइन चेंज करके काट देते हैं, यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये W से W कैंसिल हो गया। ये देखिए C - 4C, तो ये आ जाएगा माइनस का 3C इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 140 240 सॉरी 240, तो माइनस का 240, फिर माइनस से माइनस कट गया, 3C इक्वल टू 240, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 या 24, 80 हो जाएगी। मतलब 80 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, उस आदमी ने, उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने 80 क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है, तभी उसे 400 नंबर मिले, बाकी सारे रॉन्ग किए होंगे, तो आंसर हो जाएगा 80। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर है जो कंटेन कर रहा है 60 लीटर मिल्क को, एक कंटेनर है जो 60 लीटर मिल्क को कंटेन कर रहा है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर मिल्क जो है इसमें से रिप्लेस कर लिया जाता है, निकाल के हटा दिया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन सीखेंगे यहाँ से, रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्या बोला है, एक कंटेनर है जो 60 लीटर मिल्क को कंटेन करता है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, मतलब कि मैंने 60 लीटर में से 6 लीटर मिल्क को निकाला और वहां से 6 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फॉर द 2 टाइम्स, मतलब एक बार तो किया ही, 2 बार और कर लिया, मतलब टोटल 3 बार किया। तो जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो हमारा, जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन लगाना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, तो फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा फाइनल आंसर क्या आएगा, इनिशियल, इनिशियल लिखना है, फिर इनटू 1 माइनस वॉल्यूम अपॉन इनिशियल की पावर n, और वॉल्यूम क्या है, जो हमने निकाल लिया, टेक आउट कर लिया, ठीक है। E का मतलब जो टेक आउट कर लिया, I का मतलब जो इनिशियल में दिया हुआ है, और n का मतलब कितने टाइम्स किया है ये प्रोसेस। चलिए फाइनल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। I कितना दे रखा है, 60 kg, इनिशियल में 60 किलो दिया है, ठीक है जी साहब। अब 1 माइनस कितना निकाला, तो 6 किलो निकाल लिया हमने 60 किलो में से, 6 किलो निकाल लिया 60 किलो में से, और ये 2 बार और रिपीट किया जाता है, ये फर्दर 2 टाइम्स और किया जाता है, और 1 टाइम्स पहले से किया जाता है, 2 + 1 3 हो गया एन की वैल्यू, ठीक है। 60 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, 60 1 माइनस 1/10 3, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9/10, क्यूब है तो 3 बार 9/10 और 9 आ गया, काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 3 काटेंगे, 81 81 तिया कितना होता है, 8 क्या आ गया 243, और ये हो गया 50। तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो 240
बटे 5 इंटू 10, 5 से करेंगे 8 पंजे 5 चौक 20 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, पंजे 30 हो जाएगा। तो 4.86 आपका आंसर आ जाएगा। 4.86 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि 60 किलो में से 4.16 आपका निकाल लिया गया। कितना निकाल लिया गया? 60 किलो में से 4.86 निकाल लिया गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिल्क लेफ्ट कितना बचा, मतलब मिल्क बच कितना गया उसमें, 4.86 किलो निकाल लिया गया, लीटर निकाल लिया गया या किलो निकाल लिया गया। तो आपके पास 60 में से 4.86 लीटर निकाल लिया गया, तो आपके पास बचेगा 55.14 लीटर। 55.14 लीटर आपके पास मिल्क को बच जाएगा उस कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने निकाल कितना लिया 4.8। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ कंटेनर, एक कंटेनर में जो प्योर मिल्क से भरा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर है जो प्योर मिल्क से भरा हुआ है, 20% इज रिप्लेस बाय वाटर, इसमें वाटर को 20% रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, मतलब 3 बार किया गया, 2 बार किया, पहले 1 बार किया गया, फिर 2 बार और किया गया। एट द एंड ऑफ द थर्ड ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज रिड्यूस्ड टू, कितने से रिड्यूस हो गया, मतलब कितना इफेक्ट पड़ा। तो वही फॉर्मूला लगाना है, इनिशियल ब्रैकेट में 1 माइनस वॉल्यूम अपॉन इनिशियल की पावर n। इनिशियल कितना है, मान लेते हैं 100% होता है ना, कोई भी चीज 100% से फुल है तो 100% से होगी, मतलब कि i की वैल्यू 100 है, 1 माइनस 20% से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब ये 20 हो जाएगा, और क्या 100, और ये 3 बार किया जा रहा है, क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100, मतलब 1 माइनस 5, 4/5 का क्यूब बोलते हैं 100। तो क्यूब का मतलब क्या होता है 4/5, 4/5 5 पर, ठीक है। यहाँ से देखिए 55 25 100 के 100, और ये आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 64 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 चौक 16, 1 256/5, 256/5 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 256/5 को अगर सॉल्व करते हैं तो 56/5, 56/5 को अगर सॉल्व करते हैं, 1 55 25, ठीक है, 5 एकम 5, 51.2, 51.2 से रिड्यूस हो जाएगा, वो 51.2 से रिड्यूस हो जाएगा, फाइनल आंसर 51.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक कंटेनर है 80% सॉल्यूशन है उसके पास, सॉरी 80 लीटर 80 kg 80 लीटर सॉल्यूशन है उसके पास, ठीक है। 30% जो है इस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर के साथ, 1/4 दिस मिक्सचर इज अगेन रिप्लेस विद द वाटर, एक चौथाई फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर के साथ। व्हाट इज द फ्रैक्शन, इस कंसंट्रेशन में, इस मिश्रण में, इस कंसंट्रेशन में, इस मिश्रण में कितना हमारे पास, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इस कंसंट्रेशन में कितना सॉल्यूशन कंटेन किया जा रहा है, मतलब कितना सॉल्यूशन बचा हुआ है, ये देखना है। वो 80% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज बाय द वाटर। सबसे पहले 20% निकालते हैं इसका, 80 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16, 16 रिप्लेस कर दिया गया, मतलब 16 निकाल लिया गया, सिंपल सी बात है, 16 निकाल दिया गया, 16 निकाल दिया गया, तो कितना बचा आपके पास, तो आपके पास बच गया 64, 64 लीटर बच गया आपके पास, 64 लीटर बच गया आपके पास। इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, क्या 24, अगर 64 में से 16 लीटर निकाल लिया गया, 64 लीटर में से 16 लीटर अलग से निकाल लिया गया, 64 लीटर में से 16 लीटर अलग से निकाल लिया गया, 1/4 बोला है ना, 1/4 ऑफ द मिक्सर, अगेन इस मिक्सर का 64 लीटर के मिक्सर का
अगर 1/4 करते मतलब 16 लीटर, तो रिप्लेस करते विथ वाटर, तो वाटर के साथ रिप्लेस करते 12 से, मतलब 20 लीटर के साथ ही करना पड़ेगा। परसेंट का निकाल लेते हैं, 30%, सॉरी, कितना हो जाएगा 16 का, 20 कितना हो जाएगा, अच्छा अच्छा 15, तो 3 जाएगा ये, टू पर किया गया, में से 3.2 गया, में से 3.2 गया, तो ये हो गया 12, 12.8, 12.8 आ जाएगा। तो आपको बोला व्हाट इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्यूशन में कितना बच गया, तो 64 और ये 12.8, क्या आ जाएगा 0.8, 4 तो 6, 76.8% सॉल्यूशन बच गया हमारे पास। 80 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें 76.8 लीटर सॉल्यूशन जो बच गया। सबसे पहले हमारे पास 80 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें 20 लीटर हमने पानी से रिप्लेस कर दिया, उस सॉल्यूशन को निकाल लिया, 20% उसका निकाल लिया हमने, मतलब 20% कितना हो जाएगा 16 लीटर, 16 लीटर हमने निकाल लिया और 16 लीटर पानी डाल दिया उसमें, ठीक है। फिर क्या किया, जो भी हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट कितना आया, तो 64 आया, 64 लीटर आया। अब 64 लीटर में से हमने उसका 1/4 निकाला सबसे पहले, तो 64 का 1/4 तो 16 आ गया, ठीक है। अब 16 लीटर का फिर अगेन क्या, हमने 20% उसका निकाला और 20% पानी डाल दिया, तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा वो 12.8% बचा, 12.8 बचा, 12.8 लीटर बचा, और पहले से 64 लीटर था हमारे पास, तो 64 लीटर प्लस 12.8 लीटर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 76.8 लीटर के बराबर। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर है जिसमें 50 लीटर जो मिक्सर है जूस का और वाटर का, एक कंटेनर है जिसमें 50 लीटर मिक्सर है जूस का और वाटर का, जो रेशो 2 में है, और 60 लीटर जूस एंड वाटर का मिक्सर को ऐड किया जाता है। 60 लीटर जूस और वाटर इसमें ऐड किया जाता है, एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। मतलब ये है एक बड़ा सा कंटेनर है, 50 लीटर जूस है हमारे पास, 50 लीटर जूस और वाटर का मिक्सर है हमारे पास, ठीक है, जिसका रेशियो है 3:2 में। अगर उस मिक्सचर में हम 60 लीटर जूस और वाटर ऐड कर दे, किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। उसके बाद हम 11 लीटर इस सॉल्यूशन में रिप्लेस कर दे प्योर जूस से, 11 लीटर प्योर जूस से रिप्लेस कर दे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वाटर इन द फाइनल मिक्सर, तो फाइनल मिक्सर में जो वाटर होगा वो क्या होगा, इस फाइनल मिक्सर में वाटर का जो हमारा होगा रेशियो वो क्या होगा, वाटर और जूस, चलिए बताते हैं। सबसे पहले 50 लीटर है, इसमें 3:2 में हमारा जूस और वाटर बटा हुआ है, जूस और वाटर 3:2 में बटा हुआ, तो 30 लीटर हमारा जूस हो गया और 20 लीटर हमारा पानी हो गया, जूस हो गया 20 लीटर पानी हो गया। 60 लीटर जूस को फिर से हम ऐड करते हैं, मतलब इसमें 50 लीटर में 60 लीटर और डाल देते हैं, कैसे, 2:1 में, मतलब 2 लीटर अगर जूस होगा तो 1 लीटर पानी होगा, तो 3 लीटर में अगर रेशो में हम बांटे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और 20, मतलब 40 लीटर और जूस, और 40 लीटर जूस को ऐड कर दिया हमने, और 30 लीटर हमने पानी को ऐड किया, तो 4 और 3 7, 70 लीटर हमारा हो गया मिक्सर के अंदर, 70 लीटर हो गया हमारा जूस और 40 लीटर हो गया पानी हमारे पास मिक्सर के अंदर, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक किया है। अब बोला 11 लीटर जो है इस सॉल्यूशन में रिप्लेस किया जाता है प्योर जूस के साथ, मतलब कि 11 लीटर हम प्योर जूस डाल देंगे और 11 लीटर हम वाटर है माइनस कर देंगे, को ऐड कर दिया और वाटर को माइनस कर दिया 11 लीटर ये जो होता है रिप्लेसमेंट, कि एक से निकाला एक में डाल दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा 81 लीटर, और ये हो जाएगा 29 लीटर, तो 81:29 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 81:29 आपका आंसर आ जाएगा, 81:29 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बोतल है जिसमें 40% अल्कोहल का सॉल्यूशन है, बोतल है जिसमें 40% अल्कोहल का सॉल्यूशन है, 1/4 ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस वाटर, मतलब 1/4 जो है इस सॉल्यूशन का वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। नाउ 1/3 ऑफ दिस न्यू मिक्सर is by 12% alcoholic solution, what is the alcohol present,
40% आपके पास 1/4 ऑफ दिस, ये 40% आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें 1/4 मतलब 10% आपने रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ, आपने रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ। now 1/3 of new mixer, अल्कोहल और वाटर का आ गया 10, और इसने बोला कि फिर से 1/3 जो है हमारे मिक्सर का, न्यू मिक्सर का, रिप्लेस कर दिया 12% वाली सॉल्यूशन। अब हमने का 1/3 निकाला, मतलब कि 10% निकाला, 10% निकाला। अब 10% इसको निकाला हमने, 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, 1/4 ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस बाय वाटर, वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो पर क्या ना, पर फॉर्मूला लगा के देखते हैं, इनिशियल अपॉन अपॉन 1 माइनस वॉल्यूम क्या है 1/4 फाइन, और ये एक पर किया जा रहा है, तो 40 1 माइनस 159 रहेगा। 4 चौक 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 और चौक 36, चौक और 3 39, 7 चौक 28। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना बचा, तो 39.45 सॉल्यूशन रिप्लेस कर दिया, तो सॉल्यूशन बचा 39.5। अब इस सॉल्यूशन का 1/3 निकालना है, 1/3 सॉल्यूशन का 1/3 जो है, नाउ 1/3 ऑफ द न्यू मिक्सर इज रिप्लेस बाय 12% ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन का 1/3 का 1/3 निकाले अगर हम करें, कम 3 9 3 कम 3 15, तो 39.45 का 1/3 आ गया 13.15, 13.15, 13.15 को हमने 12% एल्कोहल से रिप्लेस कर दिया, मतलब कि 13.15 को हमने 12% एल्कोहल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो 1 माइनस 12/13.15 हो जाएगा 1.15, 1.15 आ जाएगा का। आपको क्या बोला है, व्हाट इज द अल्कोहल प्रेजेंटेड ऑफ द रिजल्टेंट 39 5 14.50 शायद। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मुझे लगता है ये क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर मैं कुछ मिसप्रिंट कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, अ बोतल ऑफ विस्की इज कंटेन 42% अल्कोहल, some part of this bottle is replaced by the another bottle by whiskey with which contain 17% alcohol. Now this mixture contain 27% alcohol. Which part is the bottle was being replaced? आपको बोला विस्की जो एक बोतल विस्की है जिसमें हम 42% जो है अल्कोहल है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ बोतल इज रिप्लेस बाय द अनदर बोतल विस्की, जो बोतल विस्की के साथ हम रिप्लेस करते हैं तो 17% विस्की है उसमें, ठीक है। तो आपको बताना है नाउ दिस मिक्सर, इन दोनों को अगर मिक्स करें जिसमें 75% अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ बोतल हैज बीन रिप्लेस, किस बोतल के पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा, किस बोतल को रिप्लेस किया जाएगा, चलिए देखते हैं एक बार। 42% अल्कोहल हमारे पास, 17% अल्कोहल है, फाइनल 27% अल्कोहल चाहिए हमें। ये कितना आ जाएगा, 42 में से 27 गया तो ये आ जाएगा आपका 3 तो 5
और ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 क्या आएगा ना, 5 नहीं 10, 5 या 15। 2:7 में हमने क्या है, 2:7 में क्या है, मतलब कि फर्स्ट बोतल से अगर 2 लीटर लें तो सेकंड बोतल से हम 3 लीटर, विच पार्ट ऑफ द बोतल हैव बीन रिप्लेस, तो रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट वाले का ले 2 अपॉन टोटल कितना है तो 5 हो जाएगा, और परसेंटेज में ले, परसेंटेज में आ जाएगा 5 नहीं 10 40%। ठीक है, अगर हम का ले तो 3/5 तो 100 क्या आ जाएगा 20, 60%। तो हम 60 वाले को रिप्लेस करेंगे, 60 वाले से बदलेंगे, ताकि हमें तो ये 27% का सॉल्यूशन वो मिल सके 2:3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंटेनर है जो 80 लीटर जो है मिक्सर, एक कंटेनर जिसमें 80 लीटर मिक्सर है। ठीक है, 2 लिक्विड है हमारे पास, ए और बी 4:1 में, और 20 लीटर जो है, 20 लीटर जो है इस मिक्सर में टेकन आउट निकाल लिया जाता है, और 30 लीटर जो है इस मिक्सर में ए और बी को 2:3 में ऐड कर दिया जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लिक्विड ए एंड बी इन द मिक्सर। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अभी अभी कराया गया था इसको, तो इस क्वेश्चन को आप से करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, और आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर से करना है, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि कमेंट फ्री का होता है। ठीक है, फ्री का तो लाइक भी होता है, सब्सक्राइब भी होता है, जो आप करते नहीं है, पर भी करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। 200 लीटर के मिक्सर में मिल्क और वाटर कंटेन कर रहा है 17:3 में। 200 लीटर का मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 17:3 है। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, अगर इसमें कुछ और मिल्क हमने डाल दिया, कुछ और दूध डाल दिया, तो रेशियो जो है 7:1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एडिड, कितना हमने क्वांटिटी मिल्क का ऐड किया। ठीक है, इसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं 17:3 में, मिल्क और वाटर को, और 3 भी 17, 170 और 30, 170 लीटर मिल्क है हमारे पास, और 30 लीटर वाटर है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आ गया हमारे पास, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आ गया हमारे पास। तो वाटर कितना हो जाएगा, 30 लीटर वाटर हो जाएगा। अब मिल्क को ऐड किया हमने, मान लेते हैं x लीटर हमने मिल्क को ऐड किया, तो जो रेशियो है 7:1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 7 या 21 210। तो x की जो वैल्यू है 210 में से 170 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 10 40। तो 40 लीटर हमने मिल्क को ऐड किया, हमने 40 लीटर मिल्क को ऐड किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर इज 3:8। जो रेशियो है मिल्क और वाटर का एक मिक्सर में वो 3:8 है। वी एडिड x लीटर, इट इज द मिल्क टू द मिक्सर, देन द रेशियो बिकम 5:4। अगर x लीटर हम मिल्क को ऐड करते हैं तो रेशियो 5:4 में कन्वर्ट हो जाता है। वी एडिड 18 लीटर, वी एडिड 18 लीटर ऑफ वाटर द मिक्सर, देन द रेशियो ऑफ 4:5 में कन्वर्ट हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:8 है। अगर नॉर्मल फॉर्म में बोले तो 3 और 8a आ जाएगा, 3a और 8a आ जाएगा। ठीक है, 3a/8 आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला कि मिल्क में x ऐड किया जाता है, अगर मिल्क में x लीटर ऐड किया जाता है तो मिक्सर 5:4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 या 12a प्लस 4x और 8 पंजे 40, x 12a इक्वल टू 40 में तो 1 तो 12 या 36, 36 आ गया। ठीक है ना, रेशियो 8 है, एडिट x, इट इज मिल्क इन द बिकम 4। ठीक है, आगे क्या है कि अगर 18 लीटर जो है इस मिक्सर में ऐड कर लिया जाए वाटर को, अगर 3:8 जो है 3, यहाँ पे a आएगा ना, 8 पंजे 40,
4x और 40 में से आ गया तो क्या 18 28 28 7a आ गया x की। ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर में इसने बोला 18 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए, मतलब 8a में 18 लीटर को ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बन जाता है 4:5 या 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15a और 8 को करेंगे 4 से 8 चौक 32 18 दूनी 36 18 चौक 72। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, अगर इस रेशियो में जो है 3a/8a 18 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाए तो रेशियो 5:4 बन जाता है। 5 या 15 15 8 या 8 चौक 8 चौक 32 32 ए 10 72 18 36 आ जाएगा 15 17 72 -72 कैसे आ रहा है? एक्स तो पहले से ही एक्स तो पहले से ही था ना, अभी सर में एक्स तो ऐड किया ही है, साथ ही साथ 18 लीटर और ऐड कर दिया 10 10 18। ठीक है, इसमें 18 लीटर और ऐड अगर कर दे हम वाटर में भी 5:4 बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a और ये हो जाएगा 5x और 8 चौक 32 और 18 चौक 32। तो 5x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 32 में से 15 गए 17 17a + 72 और x की जो x की जो वैल्यू है वो 7a के बराबर है तो 7 पंजे 35 -17a = 72 तो 17 18 बच जाएगा। 18a की जो वैल्यू है 72 आएगी, 18 तो a की जो वैल्यू है 4 आ गई, 18 चौक 72। a की जो वैल्यू है वो 4 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28 की वैल्यू 28 हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे क्या बोला है कि एक मिक्सर है आपके पास, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है आपके पास। अगर x लीटर वाटर को ऐड करते हैं, सॉरी x लीटर मिल्क को ऐड करते हैं तो रेशियो 5:4 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 18 लीटर हम मिल्क को वाटर को ऐड करते हैं तो जो रेशियो है वो 4:5 में बन जाता है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने ये जो रेशियो है उसे 3a और 8a में कन्वर्ट कर लिया, उसे मान लिया रेशियो को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कॉमन फैक्टर a मान लिया मैंने तो 3a और 8a हो गया। अब रेशियो की फॉर्म में लिखना है 3a/8a। अब इसने बोला है कि मिल्क x लीटर ऐड किया जा रहा है तो 3a में x लीटर ऐड कर दिया हमने तो रेशियो बन गया 5:4 तो 5/4 बन गया। इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाई जिसमें x की वैल्यू 7a के बराबर है। इसी प्रकार से उसने बोला कि 18 लीटर अगर वाटर को भी ऐड करते हैं, इसी में अगर 18 लीटर और जोड़ दे तो रेशियो 4:5 बन जाता है। तो इसे सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4, a की वैल्यू 4 आ गई तो हमें पता है x की वैल्यू 7a के बराबर है तो 7 चौक 28 हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सॉल्यूशन जिसमें 45% अल्कोहल है मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन में 45% अल्कोहल मिक्स करते हैं, दूसरे सॉल्यूशन है 60% अल्कोहल के साथ 2:3 में 2:3 में इन व्हाट रेशियो शुड बी रिजल्टेड सॉल्यूशन मिक्स विद 72% अल्कोहल टू गेट 66% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इन इतना सॉल्व करके कितना आएगा, इतना सॉल्व करके कितना आएगा। एक 45% का है, 45% का 45% अल्कोहल है, रेशियो में 2 वैल्यू है उसकी, और एक में 60% अल्कोहल है, रेशियो में वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो इसका अगर फाइनल आंसर निकाले तो रेशियो में कितना है, छोड़ दो 5, रेशियो में टोटल 5 है तो फाइनल इफेक्ट कितना पड़ेगा 45 × 90 6 × 18 180 बटे 5 और 27 मतलब 270 बटे 5 55 25 27 5 20 मतलब कि 54% होगा कंबाइन। अगर इसका मीन वैल्यू बोले तो 54% कंबाइन इफेक्ट पड़ेगा, मतलब 54% आंसर आएगा। अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो जो मिक्सर आएगा वो 54% आएगा, वो 54% उसमें अल्कोहल होगा। ठीक है, अच्छा अब 54% और 72% को किस रेशियो में मिलाया जाए तो आंसर है वो 66% है।
तो हमने बोल दिया कि जो 54% और 72% है उसे m/n में मिलाया जाए। तो अगर 54% को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, और 72% को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अपॉन में एवरेज निकालने के लिए m+n से डिवाइड करना पड़ता है। तो आंसर कितना आना चाहिए? तो आप बोलेंगे 66 आना चाहिए। आंसर इन दोनों को मिक्स करने के बाद 66 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 54m हो जाएगा प्लस 72m हो जाएगा इक्वल टू 66m प्लस 66n हो जाएगा, ठीक है। अब 66 में से 54 गया तो आप बोलेंगे 66m में से 54m गया तो ये हो जाएगा 6 और 6 12m, और 72 में से 66 गया तो ये हो जाएगा आपका 6n के बराबर। तो m/n जो आएगा हमारा, m/n जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे m/n 1/2 आ जाएगा, मतलब कि m अगर n ले तो 1/2 बराबर आएगा। तो 1/2 इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? 1/2 होगा इसका आंसर, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड, कितना वाटर ऐड किया जाए 300 ml में। जब 300 ml के सॉल्यूशन में कितना वाटर ऐड किया जाए कि 75% मिल्क है और वाटर मिक्स तो डेट दी कम 45%, ठीक है। 300 मिलीलीटर का सॉल्यूशन हमारे पास, उसमें 75% मिल्क है हमारे पास पहले से, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। इसका 75% कितना हो जाएगा? तो का 75% तो 0 से लग गया, 5 या 15 7 या 21 225 लीटर, मतलब कि 225 लीटर अगर मिल्क है हमारे पास तो वाटर कितना होगा? तो आप बोलेंगे अच्छा 75 लीटर वाटर हो जाएगा हमारा, 225 लीटर मिल्क और 75 लीटर वाटर, तभी तो 300 लीटर का बनेगा। अच्छा, अब कितना वाटर को ऐड करें कि 45 लीटर मिल्क बन जाए, 45% मिल्क बन जाए। 45% कितना होगा? 300 का 45% कितना होता है? तो 300 का 45, 5 या 15 4 के 12 13 135, मतलब कि हमें 225 को 135 बनाना है, 225 को 135 बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो आप बोलेंगे अच्छा 65 और 85, ठीक है, 65 और 20 85, मतलब कि अगर 85 लीटर हम मिल्क को ऐड वाटर को ऐड कर दें, 85 लीटर हम वाटर को ऐड कर दें तो जो मिल्क है वो 45% बन जाएगा, 45% मिल्क की क्वांटिटी बन जाएगी उस सॉल्यूशन में। क्यों? इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है? देखिए 5 में से 5 का 0, 12 में से 3 क्या 8 9 10 11, 12 में से बचेंगे या आप 9 10 12, तो यहाँ 95 होगा। 95 लीटर वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जो वो सॉल्यूशन है उसमें 45% जो है वो मिल्क बचेगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए, एक शॉपकीपर है जो मिक्स कर रहा है 3 टाइप्स के राइस को। सबसे पहले 50 रुपए किलो के हैं, फिर 60 रुपए किलो के, फिर 75 रुपए किलो के हैं, 3:1:2 में। तो एवरेज कॉस्ट बताना है मिक्सर का। मिक्सर में जो पर केजी राइस होगा उसका एवरेज कॉस्ट क्या होने वाला है? तो 1:2 में मिक्स किया जा रहा है। देखिए 50 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो का 50 रुपए, तो 3 किलो का कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 100, मतलब 50 इंटू 1 किलो का 60 रुपए है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलो का 75 रुपए है तो 2 किलो का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेशो में टोटल कितना है? और 2 5 और 1 6, साहब 5 या 15 150 या 6 और 150 अपॉन 60, तो 360 अपॉन तो क्या जाएगा 60, मतलब 60 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें बेचना चाहिए, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर। 100 लीटर मिक्सर है हमारे पास, 100 लीटर का मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। 2:3 है मतलब 5 5 10, तो यह आ जाएगा 40 और 60। 40 लीटर हमारा क्या है? मिल्क, और 60 लीटर हमारा मिल्क है और 60 लीटर है हमारा वाटर। 40 लीटर मिल्क है हमारे पास और 60 लीटर वाटर है हमारे पास, ठीक है। और इसमें से 10 लीटर हम अगर मिक्सर को निकाल लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं मिल्क के साथ, मतलब कि इस मिक्सर में से 10 लीटर हम रिप्लेस कर देते हैं, इस मिक्सर को में से 10 लीटर निकालते हैं और 10 लीटर मिल्क डाल देते हैं। तो इस मिक्सर में से अगर हम 10 लीटर निकालें
10 लीटर में से कितना दूध निकलेगा और कितना पानी निकलेगा, 2:3 में निकलेगा। मतलब कि 4 और 6, 4 लीटर हमारा दूध निकलेगा और 6 लीटर हमारा पानी निकलेगा। 4 लीटर दूध निकलेगा और 6 लीटर पानी निकलेगा। 4 लीटर दूध और 6 लीटर पानी निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा 54। तो 36 लीटर अब दूध बचा और 54 लीटर पानी बचा हमारे पास। अब इसने क्या बोला, प्रोसेस को रिपीट किया 2 टाइम्स और, मतलब 2 बार और कर दिया, 2 बार और माइनस करके निकाल सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज। तो इससे 2 बार और कर सकते हैं, ये 4 लीटर 6 लीटर ऐसे करके माइनस कर सकते हैं, 1 बार और कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल 1 माइनस वॉल्यूम अपॉन इनिशियल पावर एन। फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखें। अगला क्या है, एक कंटेनर है जो कंटेन कर रहा मिक्सर लिक्विड है ए और बी, 7:5 से 9 है, रिप्लेस किया जा रहा है के साथ में। तो अभी आप होमवर्क करेंगे, क्या आप होमवर्क, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है बिल्कुल समाप्त। आप सभी ने इस वीडियो को एंड तक देखा, साथ ही साथ इतना सपोर्ट किया, इस सभी के लिए धन्यवाद आपका एंड तक देखने के लिए। आपने जरूर से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, रिप्लेसमेंट का केस सीखा होगा, रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कभी भी आता है, किसी भी फ्यूचर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।